श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद मास की बुधवार प्रदोष जो 20 अगस्त को आज के दिन है उसका वर्णन करेंगे। उसकी कथा आज इस वीडियो में सुनाएंगे। बुधवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन जिस देवी देवता का दिन होता है उनकी पूजा के साथ ही शिव जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन महादेव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष के दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि के जिस भी वार की प्रदोष का व्रत पड़े उसी प्रदोष की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आज बुधवार प्रदोष है तो शाम को बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। उनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस जब लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन सा है वह, लेकिन स्त्री के भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करके ले आया हूँ। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और भगवान भोलेनाथ ने उसकी विनती सुन ली। पति पत्नी वहाँ से अपनी बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे और बुध त्रयोदशी व्रत को करना जरूर चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ की शाम के समय प्रदोष काल में पूजा पाठ और उनके प्रदोष काल में प्रदोष की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। 1 लोटा जल अवश्य भगवान भोलेनाथ को शाम के समय 6:30 से 7:30 के बीच जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय अवश्य ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये थी आज की हमारी इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आप सभी पर कृपा बनाए रखें। बुध त्रयोदशी आज भादो मास की कृष्ण पक्ष की पहली प्रदोष है। इस प्रदोष में हमें
भगवान भोलेनाथ से जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूजा करने के बाद अवश्य बोलनी चाहिए। प्रदोष काल में किया गया एक एक उपाय हमें भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले संकट से बचाएंगे, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, सभी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे आपकी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखना।